ग्रो में आप अपने ट्रेड पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, यह हम इस वीडियो में समझेंगे। चाहे फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या इक्विटी में ट्रेडिंग। चलिए एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। तो उसके लिए हम एक डेमो ट्रेड ले लेते हैं। डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पर ही करके बताऊंगा। सेम प्रोसेस आप अपने स्टॉक्स के ट्रेड में भी फॉलो कर सकते हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नीचे एफ वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। एफ वाले सेक्शन में आपको आना है आपके हिसाब से, आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ। अभी 24,450 के आसपास मार्केट चल रही है। 24,450 का मैं अगर पुट खरीदना चाहता हूँ, आज ही एक्सपायरी है, तो इसके ऊपर क्लिक करके 17 के आसपास चल रहा है ये पुट, तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा। और बाय पर क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इंट्राडे में आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाने का ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो। और स्टॉक्स में ऐसा है कि स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे में जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। डिलीवरी में आप उसे फिलहाल यूज नहीं कर सकते। तो दोनों में चीज जो है वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो इतना नोट कर लेना। इसके बाद एक लॉट खरीदना चाहता हूँ, मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, और स्टॉप लॉस टारगेट पर क्लिक करके हम इसको ऑन कर लेंगे। इसके बाद जो स्टॉप लॉस ट्रिगर है उसमें आपको ये जो ट्रेल का बटन है इसको ऑन कर लेना है। इसका मतलब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो ऑन हो गया है। अब जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब नहीं समझता है कि वो कैसे काम करता है, तो उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका जो भी ट्रेड था वो आपने लिया है समवेयर अराउंड 50 रुपीज़ पर आपने बाय किया है। अब ये 50 रुपीज़ का जो आपका प्रीमियम है वो अगर 51 रुपए पे चले जाता है, मतलब इसका प्राइस अभी 50 से बढ़कर 51 रुपीज़ पे हो गया, और आपने ये जो ट्रेल है ये अगर 1 रुपीज़ पर सेट कर रखा है, और आपका स्टॉप लॉस था मान लेते हैं 45 रुपीज़ पे। 50 रुपीज़ पर आपकी एंट्री प्राइस थी, और मान लेते हैं कि आपने 60 रुपीज़ पर टारगेट लगा रखा है। तो जब इसकी प्राइस 50 से 51 पर चली जाएगी तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी 45 से ऊपर सरक के 46 पर हो जाएगा। अगर ये 51 से 52 पर चला जाएगा तो ये भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो 46 से 47 पर चला जाएगा। तो ये इस हिसाब से काम करता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ सरकता है, और आपकी जो रिस्क है ट्रेड में वो कम होते जाती है। बट एक बार अगर स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल हो गया तो वो वापस कभी नीचे नहीं आता है। अगर वो 45 से 47 पर चला गया और मार्केट 51 से आकर फिर से नीचे आ जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 47 से वापस 46 पे नहीं जाएगा, वापस 45 पे नहीं जाएगा। फिर वो 47 पर ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 47 पर अगर मार्केट आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस दोस्तों इसी तरीके से काम करता है। अब आपको सिर्फ इधर अपनी स्टॉप लॉस की प्राइस लगानी होती है, जैसे मैं 15 रुपये लगा रहा हूँ, और आप ये जो ट्रेल जो है वो इधर से डिसाइड करके लगा सकते हैं। इसको एक बार हटा के देख लीजिए कि ये मिनिमम ट्रेल वैल्यू कितना बोलता है, सब जगह अलग अलग होती है। तो इस केस में 2 रुपये है, तो आप 2 रुपये से कम का वैल्यू तो नहीं लगा पाओगे। तो हर 2 रुपये से ट्रेड जितना आपके फेवर में जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी 2 रुपये उतना ऊपर सरक जाता है। तो मैं स्टॉप लॉस अभी फिलहाल के लिए 14 रुपये पर रखता हूँ। टारगेट आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। और अभी मैं इसको बाय कर लेता हूँ। बाय पर क्लिक कर लिया, अपनी पोजीशन अपने सामने इधर आ चुकी है। तो पोजीशन आपके सामने है। अब हमने 14 रुपीज़ पर स्टॉप लॉस लगाया है। मार्केट में फिलहाल भाव चल रहा है लगभग 16 रुपये के आसपास। अभी ये जैसे जैसे 2 रुपये से ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा भी स्टॉप लॉस जो है वो 2 रुपये से ऊपर आ जाएगा। तो मैं आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाकर बता भी देता हूँ कि आपकी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ऑर्डर रहेगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको मॉडिफाई करोगे तो आप इसमें चेंजेस कर भी सकते हो। एक बार अगर आपने ट्रेड ले भी लिया, जैसे अभी मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ, तो इसको मैं अगर 14.5 पे करके मॉडिफाई सेल कर दूँ तो ये उस हिसाब से मॉडिफाई भी हो जाता है। एक बार अगर आपने ट्रेड ले भी लिया या और स्टॉप लॉस लगा भी दिया है तो भी, तो आपको आपके पास फ्रीडम है। वैसे अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो वैसे तो ट्रेल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 रुपये से ऊपर चला गया था, या शायद नहीं गया था। 15.70 पर हमने बाय किया है, तो 16.70 जैसे ही ये उसके ऊपर चला जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो जाना चाहिए। तो अभी ये जा चुका है, और अभी हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेल हुआ है। तो इधर तो ये ट्रेलिंग बता नहीं रहा है कि कितने पर हमारा स्टॉप लॉस अभी ट्रेल हो चुका है, बट इन केस ये वापस नीचे आता है तो हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। अभी देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। तो अभी तो मेरी पोजीशन जो है वो तो ऊपर की तरफ ही जा रही है, बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्टली आपका जो 2 रुपये का आपने लगाया है तो एग्जैक्टली कभी कभी काम नहीं करता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करके चलनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली वो 2 रुपये पर ही ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं करता है, थोड़ा ऊपर नीचे वो होते रहता है, क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर प्लेस होती है। तो इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा और आप इसको क्लिक करके एग्जिट करना चाहते हो, तो मैंने ऐसे उसको एग्जिट कर दिया, मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया, और ऑर्डर में जाकर जो आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ऑर्डर थी वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल
हो जाती है। तो आप अगर चाहो, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वेट करना चाहते हो तो वहाँ तक वेट करिए, नहीं आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आप अपने पोजीशन को मैन्युअली क्लोज भी कर सकते हो। अब ये तो हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग की बात। सिंपल चीज़ मैं आपको स्टॉक्स वाली भी करनी है, तो स्टॉक्स वाले सेक्शन में आ जाइए। तो ये जो जेंसर टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर हम बाय पर क्लिक करेंगे और इधर में अगर 50 क्वांटिटी इस पर्टिकुलर शेयर की इंट्राडे में खरीदना चाहूँगा, तो सेम चीज़ आपको ऐड स्टॉप लॉस पे जाना है, इधर से ट्रेल ऑन कर लेना है। स्टॉक्स के केस में ट्रेल जो है वो छोटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो मिनिमम 1 है, ये पॉइंट में फिलहाल तो अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो मिनिमम इधर 1 है। उस पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम कर रहे थे तब वहाँ पर 2 था मिनिमम ट्रेल आपको जितनी रखनी है, तो आपको चाहिए तो आप पॉइंट में भी रख सकते हैं, बट जो मिनिमम है बस उसके ऊपर का होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।